वहीं चमोली में बारिश के बाद बर्बादी जारी है। लामबगड़ के पास बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है और रोड पूरी तरह से तबाह हो गई है। खचड़ा नाला फिर से उफान पर आ गया है, जिससे रोड पर नाला बह रहा है और रोड का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी के साथ बह गया। लगातार खचड़ा नाला में पानी बढ़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। सैकड़ों यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन लगातार खचड़ा नाला में बढ़ रहे पानी से मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि रोड खोलने की कोशिश जारी है। अब आपको नैनीताल से सामने आई जल के कहर की तस्वीरें दिखाते हैं। नैनीताल में हो रही बारिश के बाद नैनीताल भवाली रोड में सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया है। पूरे पहाड़ से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। आवाजाही एक बड़ा खतरा बना हुआ है। नैनीताल भवाली रोड धंसने से यातायात करीबन एक हफ्ते के लिए बंद हो गया है। गनीमत रही पहाड़ी से गिरे इन बड़े बोल्डरों से कोई घटना नहीं हुई। हालांकि कुछ गाड़ियां उस वक्त यहां से निकलती हुई नजर आई। पहाड़ से हुए इस कटान के बाद नैनीताल डीएम समेत पूरे जिला प्रशासन ने मौके का मुआयना किया। जल्द काम करने का दावा किया जा रहा है और जल्दी हम इसमें जितनी जल्दी हम इसको रेस्टोर कर पाएंगे इसको कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि पूरी पहाड़ गिरी है वो नीचे को, जिससे पूरी सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो मिनिमम टाइम लगेगा एक हफ्ता। रात से हो रही बारिश का असर नैनीताल में दिख रहा है। भवाली नैनीताल रोड है, देख सकते हैं कि पाइन्स के पास पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया है। पूरा जो रोड का बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरीके से धंस गया है। ऊपर देख सकते हैं पहाड़ी लगातार गिर रही है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और जो आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। काफ़ी रिस्क है इस स्थान पर भी और हो सकता है कि एक हफ्ते तक यहाँ पर अब जो भवाली और नैनीताल का मार्ग है वो बंद रहे और यातायात कहीं और वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। बड़े बड़े बोल्डर लगातार गिर रहे हैं और ऊपर जो आबादी है उसका भी बड़ा खतरा हो सकता है। देख सकते हैं, हम थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं आपको कि दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। देखना चाहेंगे कि किस तरह से जो पूरा सड़क है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी जो सड़क है वो पूरी तरीके से धंसा होकर नीचे की ओर जंगल की ओर चला गया है और ऊपर से बड़े बोल्डर लगातार गिरने का खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम आई हुई है, डीएम खुद मौके पे आए हैं, एसएसपी खुद मौके पे हैं और जो यातायात है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अभी हो सकता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा इस सड़क को बनाने में लग सकता है। हालांकि जो वैकल्पिक मार्ग अगर यहां से बनाया जाए, देख सकते हैं कि कोई ऐसा कटान का स्थान नहीं है कि यहां से कोई सड़क काट कर आगे जो गाड़ी है वो पास कर दिया जाए। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं कि करीब एक हफ्ते तक इसी तरीके से ये यातायात के लिए बंद रहेगा और जो आवागमन का जो भवाली से नैनीताल आते हैं या नैनीताल से भवाली जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द इस पर कार्रवाई करे और जो दीवारें हैं, जो नीचे से दीवारें बनने हैं वो बने, ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित और आवागमन आसानी से कर सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। रामनगर के पास नेशनल हाईवे 309 पर स्थित धनगढ़ी नाले का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नाला पार करने के दौरान कई गाड़ियां नाले के बीच में ही फंस गईं, जिन्हें जेसीबी की मदद से पार कराया गया। बरसात के इन दिनों में रामनगर के कई नाले उफान पर आ जाते हैं। रामनगर का अति संवेदनशील धनगढ़ी नाले का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश से धनगढ़ी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने नाले के दोनों तरफ लगे बैरिकेड को बंद करा दिया। इसके चलते हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। जलस्तर कम होने के बाद गाड़ियों को नाला पार कराया गया। अंग्रेजों की जोलन क्या सैलाबी मौसम, मुसीबत में जान, उफान मार रही नदियां, समंदर बने तालाब, मूसलाधार बारिश, बेहिसाब बर्बादी, दरक रहे पहाड़, खिसक रही जमीन, डूबे घर, गांव और सड़कें, तालाब में तब्दील
थाने और दफ्तर। जुलाई वाला जल सितम, जल जंगल में उलझी जिंदगी। तो बारिश के बाद मुसीबतों को बयां करती कुछ तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरह से कहीं पर जलभराव ने जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है, तो वहीं उफनती नदियां डरा रही हैं। प्रयागराज में गंगा और जमुना उफान पर हैं, तो वहीं ललितपुर, हरदोई जैसे शहरों में जलभराव की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। देखिए इन शहरों में सैलाबी सितम से लोगों का क्या हाल हो गया है। शहर के समंदर में तब्दील होने की ये तस्वीरें ललितपुर की हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है और पानी के बीच शहर अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जैसे सैलाब से सामना करना लोगों की आदत का हिस्सा बन चुका हो। दरअसल बीती रात ललितपुर में भारी बारिश हुई, जिसके चलते शहर के अधिकतर हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भर गया, जबकि गलियां और मोहल्ले भी जलमग्न नजर आए। सैलाबी सितम की ये तस्वीरें हरदोई जिले की हैं। बेहिसाब बारिश के बाद का ये मंजर हरपालपुर कोतवाली का है। थाना कोतवाली का मुख्य गेट पानी में समाया है और इसी पानी के बीच फरियादी सिपाही और थानेदार सब गुजरने को मजबूर हैं। काफ़ी समस्याएं आती हैं, ऑफिस तक आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और हल्की सी बारिश अगर हो जाती है तो थाना परिषद का जो हिस्सा है वो ज़्यादा खाली होने के कारण अक्सर भर जाता है, जिससे सभी पुलिसकर्मियों को और फरियादियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। सहारनपुर से बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ अचानक आए सैलाब ने शाकुंभरी देवी मंदिर को अपने आगोश में ले लिया, जिसके चलते मंदिर प्रांगण में खड़ी गाड़ी भी सैलाब में फंसकर काफी दूर तक बह गई। इस दौरान गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिशें काफी देर तक चलती रही, लेकिन सैलाब का वेग इतना जोरदार था कि सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। हालांकि बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाल लिया गया। बाढ़ बारिश के साथ उफनाती नदियों ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में एक तरफ बारिश न होने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने शहर के बाशिंदों को डराना शुरू कर दिया है। जुलाई के महीने में हो रही बारिश और इसके साथ ही साथ पहाड़ों में हो रही बारिश और बांधों से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त हम वीवीआईपी घाट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का यहां पर जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और यह जलस्तर किले के दीवारों के पास तक पूरी तरह से पहुँच गया है। चंबल और बेतवा नदियों से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जलस्तर बढ़ा है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो आ रहे हैं, यहाँ पर नौका विहार भी कर रहे हैं और जो जलस्तर बढ़ा है इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन खास बात यह है कि लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर प्रति घंटे करीब 2.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और यमुना नदी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ रही है। यानी हर घंटे नदियों का बढ़ता जलस्तर शहर के लिए खतरे की घंटी है। संगम के आसपास के कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं, वहीं कई घाट भी जलमग्न हैं। खतरे को देखते हुए घाटों पर पुलिस और गोताखोरों की तैनाती की गई है, ताकि कोई अनहोनी न हो। सर बहुत डर लग रहा है। यहाँ 3 फीट 4 फीट रोड डेली बढ़ रहा है। ये जमुना जी का धार बहुत तेज से बह रहा है, इसलिए हम अपना सामान ऊपर ले जा रहे हैं, सुरक्षित जगह पहुँचाएंगे। इसीलिए हम अपना ये डर लग रहा है कहीं वो बाढ़ से हमारा सामान बह न जाए। एक तरफ बाढ़ बारिश का कहर है, तो दूसरी तरफ उफान मारती नदियां संकट पैदा कर रही हैं। मऊ में उफान मारती घाघरा तराई इलाकों में भारी कहर बरपा रही है। नदी के कटान के चलते कई गांव संकट में हैं। मधुबन तहसील के बिंद टोलिया इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा गांव घाघरा नदी के कटान की चपेट में आ गए हैं, तो कई सौ बीघा जमीन नदी में विलीन हो चुकी है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने गांवों को खाली कराने शुरू कर दिया है, तो तमाम ग्रामीण खुद ही अपने आशियाने छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। गांव खाली करके जाएं, हम लोग सरकारी अफसरों को थोड़े हैं कि हम लोग को आवास मिला हम चले जाएंगे अपने आवास में। हम लोग तो भाई यहाँ के किसान मजदूर हैं, हम लोग का घर यही है, यही खेती है, यही रहना है।
घर कट रहा है, लेकिन बस हटाने को बोल दिया, लेकिन रहने की कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं हुई अब तक। हालांकि संकट के बादल अभी आसमान में मंडरा रहे हैं, यानी मुसीबत की बारिश हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जम्मू के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। दरिया चिनाब का जलस्तर बढ़ने से अखनूर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी है, तो मेढर इलाके में बारिश आफत बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों के जवानों ने नदी में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पुंछ नदी का बहाव तेज हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के चलते बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। श्रीनगर गढ़वाल के फरासू हनुमान मंदिर के पास बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया। रुद्रप्रयाग और चमोली जाने वाले वाहनों को पौड़ी चुंगी से खिरसू की तरफ डाइवर्ट किया गया। तो पिथौरागढ़ के धारचूला से लैंडस्लाइड की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर आ गया। एक बाइक सवार वहां से जो गुजर रहा था बाल बाल बच गया। पहाड़ों पर आसमानी आफत ने इन दिनों तांडव मचा कर रखा है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद हैं और पहाड़ी से बोल्डर गिरकर सड़क पर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर सड़क पर आते दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड होने से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही कि पास से गुजर रहा बाइक सवार बाल बाल बच गया। बाइक सवार जैसे ही आगे आता है, ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिर जाता है। पत्थर गिरने से बिजली खंभा भी टूटकर गिर जाता है। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी वाहनों को रास्ते में ही रोककर वापस जाने के लिए कहा गया। और अब आपको इटावा में जल के कहर की तस्वीरें दिखाते हैं। इटावा में बारिश के बाद मैनपुरी की ओर जाने वाले पुल के नीचे कई फीट पानी जमा हो गया। एक कार फंस गई तो एक बाइक सवार भी पानी में फंस गया। पानी ज्यादा होने के बावजूद बाइक सवार गहरे पानी में उतर गया। बाइक को धक्का मारकर निकलता हुआ नजर आया, लेकिन कार के फंसने के बाद पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी के सहारे कार को बाहर निकाला गया। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, किस तरह की स्थिति यहां पर बन गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद जो अंडर ब्रिज है उसके नीचे इस तरह की स्थिति बन जाती है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।